Hello, friends. This is Meeta. I work at Sports Check Canada. I follow Ricky Chadai, Astro Healer, on YouTube. Thank you. दोस्तों, एक बहुत ही सीरियस वीडियो बनने जा रहा है ये। और इसका जो टाइटल है, जो आपने अभी पढ़ा होगा थंबनेल में और मेरे मेरे टाइटल में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, जिसमें मैंने दो बातें आपसे कही है। एक, राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव। दूसरा, मैं देख रहा हूं आपको शनि देव की जो ऊर्जा है उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है अपने जीवन में, उसके बारे में बात करेंगे हम। मैं हूं रिकी चड्ढा, एस्ट्रो हीलर से, और आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। शनि देव की जब भी बात निकलती है, हम सभी लोग डर जाते हैं, या आप ये कह लीजिए कि आपको डराया जाता है। मैं भी जब अपनी उम्र में था तो एक ऐसे दर्शाया जाता है कि शनि देव बहुत ही पापी ग्रह हैं और ये आपको तकलीफ़ें देते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में बड़ी बाधाएं उत्पन्न करते हैं। लेकिन मैं इसमें यकीन नहीं करता। और क्यों? क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें ज़िंदगी में अनुभव की है, और इसीलिए मैं आपके सामने ये बातें आपके सामने रख रहा हूँ। आपके पिछले जीवन में, यानी कि पिछले जीवन में या तो फिर इस जीवन में, पास्ट में, आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें की होंगी जिसका आपको भुगतान करना होता है। आप इसे कर्म कह सकते हैं। सनातन धर्म में हम इसे कर्म कहते हैं, यानी कि आपके जो एक्शंस हैं, आपने जो किया है, उसे यहीं पे आपको भुगतना है। खास करके अगर आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटी रही हो जिसमें आपने अहंकार, आपकी पर्सनालिटी से झलकता है, जिसमें आप मैं, या मैंने ये किया, या मेरे वजह से ये है, या मैं, वहाँ पर आप समझ जाना कि आपने छेड़ दिया है शनि देव की ऊर्जा को, उसकी उसकी एनर्जीज को, और यहाँ पर दिक्कतें शुरू हो जाती है। शनि देव की जो एनर्जी होती है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो उनकी ऊर्जा होती है, उसे आप इस तरह से समझ सकते हो कि आपका किया हुआ हर कार्य डिमांड करता है कि अभी आपको उसको बैलेंस करना होगा। अगर आपने कोई चीज किसी से छीनी है तो आपको निश्चित तौर पे उसको लौटाना होगा, चाहे वो लौटाने का माध्यम कुछ भी क्यों ना हो। शनिदेव को हम एक टास्क मास्टर की तरह देखते हैं, एक रिंग मास्टर की तरह देखते हैं, जो इस बात को इंश्योर करता है कि आपको आपका हर एक्शन जो आपने किया है, आपको उसे बैलेंस करना ही होगा। आपके पास उससे छुटकारा पाने का कोई और रास्ता नजर नहीं आएगा। ये जो मैं एक स्टेटमेंट अभी आपको दे रहा हूं, एक छोटी सी कहानी को सुना रहा हूं। ये एक एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने एक अपने वीडियो में कहा, और मैं उसको आप ही के सामने रख रहा हूं। मान लो कि पिछले जीवन में, या पिछले जीवन में खास करके, अगर आप एक ऐसे हस्बैंड थे, एक ऐसे पति थे जिसने अपने पत्नी को, क्योंकि वो पत्नी है, जमीन पे सुलाया। आपको इस जीवन में एक पलंग का, एक बेड का दान
या किसी के लिए आप खरीदोगे और दोगे और आपको पता ही नहीं होगा कि मैं ये उसको क्यों दे रहा हूँ। ये आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो। शनिदेव, मैंने कहा शनिदेव आपको बहुत सी बातें समझ में नहीं आएंगी कि ये अगर मैंने चीज़ किसी को दी है तो मैंने क्यों दी है। ये खाली आप अपने आप को, कहते हैं ना कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल करते हो आप। शनिदेव एक ऐसे टीचर हैं जो कक्षा में आकर के कभी आपसे मस्ती मजाक नहीं करेंगे। वो आपको जीवन का जो विषय है, जिस विषय को वो पढ़ाते हैं, उसे इस तरह से पढ़ाते हैं कि जीवन भर वो टीचर आपके दिमाग में रह जाता है। अगर मैं आज आपसे एक सवाल करूं कि आप जब भी स्कूल में थे, कॉलेज में थे, आपके सामने दो तरह के टीचर्स आपके सामने होंगे। एक वो टीचर जिसने आपके परीक्षा के टाइम पे आपकी मदद की होगी, या जिसको आपके लेक्चर जैसे ही वो टीचर आपके कक्षा में आते हैं तो आप बड़े खुश होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ये हमें मजाक करने देते हैं, मस्ती करने देते हैं। और उसी तरह से दूसरे एक ऐसे टीचर हैं जिसकी क्लास में आप यहाँ से वहाँ नहीं देख सकते हो। और अगर आप 20-25 साल पहले स्कूल में रहे होंगे या कॉलेज में रहे होंगे और मैं आपसे बात करूंगा अपने टीचर्स के बारे में, याद रखिएगा आपको वो टीचर याद रहा होगा, याद रहा अभी भी, जो वो एक स्ट्रिक्ट टीचर था। क्योंकि आज आपको उनकी वो बातें और वो जो डिसिप्लिन है, वो जो स्ट्रिक्टनेस है, वो आज क्या महत्व रखती है, आज समझ में आ रहा होगा। किसी भी इंसान को जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो घबराता है, वो भागता है, और शनिदेव आपको भागने नहीं देंगे। शनिदेव आपको तभी अच्छा फल देंगे जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाओगे, और अगर नहीं निभाते हो तो शनिदेव का जो अभी तरीका है आपको रिस्पॉन्सिबल बनाने का, वो बड़ा ही विचित्र है। आपके जीवन के जितनी भी खुशियां हैं या जिस चीजों को पिछले जन्म में आप नहीं ग्रहण कर पाए थे, वो दोनों ही चीजों को जीवन में आपको यहां पे मिलता है। शनिदेव ऐसा नहीं है कि आपको पिछले जन्म का जो बुरा किया हुआ उसी के वही लौटाते हैं यहाँ पे, नहीं। अगर आपने कुछ दान पुण्य, अच्छा बुरा जो भी किया हो, वो सब चीजें आपको लौट करके इस जीवन में मिलती है, और ये सिर्फ शनिदेव ही दिला सकते हैं आपको। शनिदेव आपको दंडित करने के लिए नहीं है, वो आपको कुछ चीज सिखाने के लिए आपके जीवन में आते हैं, चाहे वो फिर उनकी महादशा हो, उनकी अंतर्दशा हो, या तो फिर साढ़े सती हो। साढ़े सती का नाम सुनकर के ही लोग घबरा जाते हैं, जबकि अगर जीवन में अगर साढ़े सती ना आए तो आपको जीवन का जो रहस्य है वही समझ में नहीं आएगा। शनिदेव के जितने भी सिखाई हुई चीजें हैं वो बहुत स्लो है, बहुत धीमे धीमे सिखाते हैं, लेकिन इस तरह से सिखाते हैं कि जीवन भर आप उस चीज को भूल नहीं सकते। और जब आपने वो चीज को सीख लिया है तो फिर आपको उसका इनाम भी पक्का मिलता है। ये आप अपने दिमाग में बिठा के रख लो। जहां पे साढ़े सती की बात आती है तो साढ़े सती आप सभी को पता होगा कि जहां पर भी आपके चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठे हैं, उससे 12वें घर में
पहले घर में और दूसरे घर में जब भी गोचर करते हैं शनिदेव, उसी को हम साढ़े सती कहते हैं, क्योंकि 7.5 साल का मतलब ये है कि शनिदेव हर एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो 2.5 साल और 2.5 साल 7.5 साल होते हैं। यहां पर जब तकलीफें थोड़ी शुरू होती हैं तो आप तुरंत किसी ना किसी ज्योतिष के पास भागते हो, और वहीं पे ज्योतिष आपकी कुंडली देख के समझ जाता है कि ये तो मेरा परमानेंट ग्राहक बनने वाला है। और यहां पर आप से ऐसे ऐसे काम कराए जाते हैं। मैं सभी ज्योतिष की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे हैं जो उस चीज का फायदा भी उठा सकते हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको रास्ता भी दिखाएंगे। कुछ लोग हैं जो आपको कुछ पूजा पाठ इस तरह से बोलेंगे कि मैं आपके लिए करूंगा। तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि अगर बीमार आप हो तो दवाई आप ही को खानी है। आप अगर समझते हो कि आप बीमार हो और दवाई कोई और ले ले और उससे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। जो भी करना है आपको करना है, आप ही करोगे। शनिदेव की महादशा, अंतरदशा अथवा साढ़े सती, जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, इस तरह से आपकी जीवन की सफाई जब होती है या तब होती है जब शनिदेव की महादशा, अंतरदशा या साढ़े सती लगती है। ये जीवन में से आपके सारी जो कचरा है इसको साफ करने का एक समय है। बहुत से लोग जो जीवन में आपके नहीं चाहिए आपको, उनसे शनिदेव आपको दूर कर देंगे। इनकी आपको आवश्यकता नहीं है। आपको शनिदेव उस टाइम पे ऐसी मानसिकता दे देंगे, एक ऐसा होता है कि आप हर चीज को, तकलीफें आएंगी लेकिन बहुत जल्दी वो तकलीफों का समाधान भी कर देंगे। लेकिन वो समाधान तब करेंगे जब आपके पास में एक चीज हो। अगर आप यूनिवर्स में, नियति में अगर विश्वास करते हो और आपके मन में शुक्राना, ग्रैटिट्यूड है, अगर आप वो हर चीज जो आपने जिंदगी में प्राप्त की है उसके लिए आपके मन में वो शुक्राना है कि शुक्र मनाता हूं मैं, या मेरे में ग्रैटिट्यूड है, तब शनिदेव आपको तकलीफ नहीं देते हैं। कुछ चीजें हैं जो मैंने आपसे कही थी आपको करनी है अगर आप इन तकलीफों से छुटकारा चाहते हो तो, और ये आप ही को करनी है। ये आपके अवज में कोई और नहीं कर सकता। इस बात को दिमाग में बिठा के रख लीजिए। शनिवार के दिन अगर हो सके तो आप शनि देव का बीज मंत्र अगर आपको पता है तो आप वो कर सकते हो 108 बार, या तो फिर 108 बार सिर्फ शनिवार के दिन आप ओम शम शनिश्चराय नमः इतना भी कह दोगे तो पर्याप्त है। शनिवार के दिन हो सके तो एक दिया, चाहे वो सरसों के तेल का हो या तो फिर वो तिल के तेल का हो, अगर आप उसे जलाते हैं, और इसके लिए अगर आप मंदिर नहीं जाओ और घर पे भी जला करके अगर आप प्रार्थना करते हो तो भी पर्याप्त है। आप जीवन में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आप ध्यान लगा करके एक जगह पे बैठ करके शांति से, मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, अगर आप वो कर लो सिर्फ मात्र 5 मिनट,
जहाँ पर आपके दिमाग में उस टाइम पे कोई भी अच्छे बुरे विचार नहीं होने चाहिए। ये समय है जहाँ पर आप अपने आप को अपने, उसको कहते हैं हायर सेल्फ से जोड़ते हो, परमात्मा से जोड़ते हो। ये करोगे तो भी शनिदेव आपको तकलीफ नहीं देते हैं। आपको हर चीज के लिए यूनिवर्स का धन्यवाद देना है कि आपको जीवन में जब आपका अच्छा समय था तो आपने क्या अच्छा अनुभव किया, और बुरे समय में आपको ढूंढना है कि उस बुरे समय ने मुझे क्या सिखाया। साढ़े सती जब भी जिस पे लगती है और जिस पे लगी है, जिनसे मैं अभी बात कर रहा हूं, आपके जीवन में ऐसे बहुत से रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, जिनके असली चेहरे आपके सामने आकर के शनिदेव ने रख दिए होंगे। और यह भी आपको समझना है कि हर बुरा वक्त भी गुजर जाता है, और साढ़े सती जब खत्म होती है और आपने अगर साढ़े सती में पूरी तरह से अपने एनर्जीज को बैलेंस कर दिया है, मैंने देखा है कि साढ़े सती जाते जाते आपको बहुत कुछ देके जाती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव हर एक के जीवन में आते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वो कितना ही ज्यादा पैसे वाला क्यों ना हो, उतार चढ़ाव सभी को देखना होता है और देखना भी चाहिए, क्योंकि एक ही तरह का जीवन अगर चलेगा तो वो भी काफी बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। मैं तो ऐसा करता हूं कि मैं सवेरे को एक किताब में वो चीजें लिखता हूं जहां पे मैं सिर्फ यूनिवर्स को शुक्रिया अदा करता हूं कि जैसा भी हूं, जो भी हूं, मेरे पास ये चीजें हैं। इससे आप अपने कर्मास, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर देते हो। अब मैं आता हूं, कुछ टॉपिक से अलग हटके बात कर रहा हूं। मेरे वीडियो में आपने पहले एक चीज पढ़ी होगी कि राजनीति में एक बड़ा बदलाव। मैं पहले ही बता दूं आपको मैं कि राजनीति से मैं कोसों दूर हूं। मैं किसी के पक्ष में बात नहीं करता, और यहां पर भी इतना बता दूं कि दिसंबर के महीने में जो मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ी हस्ती, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव आप देखोगे। और ये बदलाव आप देखोगे, दो कारण होंगे जिससे वो बदलाव आपको नजर आएगा। सबसे पहला, 19 तारीख नवंबर को जो चंद्र ग्रहण लगेगा, जो कि वृषभ राशि में होगा, और फिर एक सूर्य ग्रहण जो 4 दिसंबर को लग रहा है। ये दोनों ही ग्रहण जब लगेंगे तो दो ऐसी राशियां हैं जो प्रभावित हो रही है। एक है वृश्चिक राशि और एक है वृषभ राशि। ये एक्सेस बन रहा है। मैंने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की भी जो कुंडली बनती है, हमारे जो भारत की कुंडली बनती है, उसमें भी, और बहुत सी कुंडलियां चेक करने के बाद में मैंने एक निष्कर्ष निकाल करके आपके सामने ये रख रहा हूं कि दिसंबर के महीने में आप इतनी ज्यादा उथल पुथल देखोगे राजनीति में, शायद जिसका हमने अनुमान भी न लगाया हो। मेरी बातें सही हो जरूरी नहीं है, मैं ये कभी नहीं कहता, लेकिन ऐसा मेरा अपना अनुमान है। और ये बात मैं एक वीडियो में इससे पहले 4-6 महीने पहले भी बता चुका हूं मैं, कि अब अप्रैल की महीने तक शनिदेव अभी मार्गी हो चुके हैं। आप देखोगे अप्रैल के महीने तक शनिदेव क्या तांडव दिखाते हैं, आप देखते जाना। तो मित्रों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक दे दीजिए, और इसे आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में साझा कीजिए।
मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।